आप में से जो भी स्टूडेंट अपने नर्सिंग करियर को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक बार एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में ज़रूर सोचें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से अगर आप अपनी नर्सिंग की जो ग्रेजुएशन है उसको कंटिन्यू करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले नंबर पर कि आपको सिर्फ एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है, उसके बाद जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसको क्रैक करना है और उसके बाद इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है, जिसके बाद आपका एडमिशन जो है वो मिलिट्री के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हो जाएगा और आप फिर वहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है और उसके बाद आप वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो और ग्रेजुएशन जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको गवर्नमेंट जो है वो जॉब प्रोवाइड करेगी और आपको जो मिलिट्री नर्सिंग है वहीं पर जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है। आपको जॉब के लिए दूसरे ऑप्शन सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जो करियर सिक्योरिटी है, मतलब एक बार आप एमएनएस में सेलेक्ट हो जाएं तो उसके बाद आपकी जो करियर के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। तो जो भी मतलब ये जो आजकल स्टूडेंट परेशान है कि मतलब अभी ग्रेजुएशन यहाँ से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद करियर का क्या करेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, तो अगर आप एमएनएस में एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको करियर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है और वहाँ पर आपको जॉब जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। तीसरा, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आप नर्सिंग में एज अ स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि वहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है उसमें आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सैलरी है वो आपके जैसे ही आपका करियर ड्यूरेशन बढ़ता रहता है वैसे ही जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको मिलती है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। फोर्थ, जैसे आप नॉर्मल किसी जॉब में हो तो वहाँ पर आपके जो करियर में इंक्रीमेंट होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर आप एमएनएस में हो और एज ए एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे आपकी करियर ड्यूरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो भी पोस्ट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। आपका एडमिशन जो है वो एक स्टूडेंट के तौर पर ग्रेजुएशन के लिए होगा, उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर और उसके बाद जो अलग अलग आर्मी में जिस तरीके से अलग अलग जो पोस्ट हैं उन पर भी आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप जो जॉब है उसको उन पोस्ट पर कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें जो नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट वगैरह की जो जॉब है वो भी आपको कंटिन्यू करने का मौका मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ग्रेजुएशन के लिए जो मेनली फीस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, अगर आप बाकी किसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हो तो आपको एक प्रॉपर फीस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आपको बिल्कुल फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि आप मतलब जॉब करते हुए अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखो तो आप वहाँ पर जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू कर सकते हो एक बार आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। तो ये एज अ एक स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हो तो एक बार एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में ज़रूर सोचें।